करनी है वो है मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट है। होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में आपको पहले समझा देता हूँ। देखो हमने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया, दिखाई दे रहा है ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है 12। जिसको 1 से 20 तक याद नहीं है वो कृपया याद कर लेना उसको, ठीक है। किसी को याद करने में दिक्कत है वो यूट्यूब में मेरा एक लिंक है वो मैं तुमको दे दूंगा, उससे आप याद कर लेना। फिलहाल आप देखो मैग्नीशियम एक मेटल है, इसके ऊपर क्या होता है ऑक्साइड लेयर बनने लगती है। क्या होता है, ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, रबिंग पेपर, ये रहा जिसका नाम है सैंड पेपर। तो क्वेश्चन आता है वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर, तो आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो पेन इज रब्ड विद सैंड पेपर, आंसर लिखो इसका, टू रिमूव ऑक्साइड लेयर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे जब मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं हम, बर्न करते हैं या हीट करते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीट या बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बर्न्स विद, वेरी गुड, तो लिखो इट बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, इट बर्न्स विद कौन सा फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम, लिख लिया, DAZZLING लिखा आपके बुक में, डेजलिंग वाइट फ्लेम, इट बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। व्हाट इज वाइट पाउडर इन दिस, ये रिएक्शन आपको लिखनी है तो इसके नीचे रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन ये लिख लो। मैग्नीशियम हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करा, हीट, तो क्या बना MgO, इसको क्या बोलते हैं मैग्नीशियम, और ये क्या होता है पाउडर फॉर्म में होता है। इसका कलर क्या होता है वाइट, पाउडर का कलर क्या है वाइट, फ्लेम का कलर क्या है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया। एक्टिविटी नंबर 2 पे ध्यान दो, जितनी एक्टिविटी है बोर्ड की सारे, बोर्ड के लिए सारी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है भाई इधर, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, भाई मेरे को तो बनाना नहीं आता, मेरे को सिखाओ कैसे बनाएंगे। लेड को क्या बोलते हैं, चार्ज क्या होगा इसके ऊपर +2। नाइट्रेट का फॉर्मूला, वेरी गुड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई रट्टा तो नहीं मार रहा, समझ में आ रहा है, ऐसे क्रॉस कर देते हम, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को किससे रिएक्ट करा गया है, दूसरी चीज क्या है इधर, पोटेशियम का फॉर्मूला, चार्ज क्या होता है +1, आयोडाइड मतलब आयोडीन, चार्ज क्या होगा -1, तो फॉर्मूला क्या होगा Ki। देखो अब ये छोटा सा एक्टिविटी आपके सामने है, हमने क्या किया, एक्चुअल में ये नहीं है इसका, ये इसका पिक्चर है ही नहीं बुक में, ठीक है। बस आप इसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ, कोशिश करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेड नाइट्रेट को हमने किससे रिएक्ट कराया, पोटेशियम आयोडाइड से। देखो अब ध्यान से देखो, इधर बोर्ड पे देखो सब, लेड और आयोडीन, क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बनाओ, फॉर्मूला क्या होगा PbI2। ये रिएक्शन आप आगे पढ़ोगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो आपकी आगे आएगा आपको, फिलहाल के लिए बस आप लिख लो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड, और दूसरी चीज़ क्या बनेगी, पोटेशियम है और नाइट्रेट है, तो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, नाइट्रेट पे -1, तो क्या बनेगा KNO3। दिमाग में कर पा रहे हो सब, लिख लो। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इधर जो लेड आयोडाइड बना इसका कलर होता है येलो और ये प्रेसिपिटेट होता है, तो इसको PPT लिख देते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं हो पाती, सेटल डाउन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं डाउनवर्ड एरो से,
तो ये लिख लो ये बात। व्हाट इज येलो पीपीटी फॉर्म्ड हेयर? क्वेश्चन आएगा, कर लोगे कि मान लो रिएक्शन पूछ लिया कि व्हाट हैपन, कि ऐसा ऐसा कुछ करके कर लोगे, लिख लो इसको। ये नेक्स्ट एक्टिविटी आपके सामने है। ये हमने क्या लिया, एक बीकर लिया। ये एक्टिविटी नंबर 1 मैग्नीशियम रिबन। एक्टिविटी नंबर 2 जो अभी भी लिखवाई है। थर्ड एक्टिविटी लिख लो, एक्टिविटी नंबर 3। एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने क्या डाला, जिंक। क्या डाला, जिंक का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, Zn। ठीक है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले तो उसको क्या बोलेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स। इसके अंदर हमने एक दूसरा एसिड डाला जिसका नाम क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। कोई बता सकता है डाइल्यूट का इधर मतलब क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है प्रत्यक्ष कि डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर क्या डाला होता है, पानी की क्वांटिटी जिसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हुआ क्या कि इधर हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगी। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है ये, केमिकल चेंज। मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको फिजिकल दिखाई दे रहा है, बट कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, वो केमिकल चेंज है। जब आप स्पेसिफिक केमिकल का नाम बताते हो तो वो केमिकल चेंज बोलेंगे। तो इधर क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कहीं ना कहीं ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, 4, वेरी गुड, ZnSO4 प्लस H2। H2 गैस है तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, अगर आपसे ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। H2 ब्रैकेट में लिख के क्या लिखोगे, G। नहीं, ये हाथों हाथ सीख लो। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, x², जैसे दिखा देते ना, x + y = 2। इसको क्या बोलते हैं, कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब देखो इक्वेशन का मतलब जहां पर क्या आ जाए, = आ जाए। ऐसे ही केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, = किससे रिप्लेस हो गया, एरो से। जैसे इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या होती थी, LHS साइड बोलते हैं, ऐसे इधर भी LHS साइड होता है, और इधर भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड होती है। इधर लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम किस एरो से दिखाते हैं, ये इधर एरो का मतलब बेसिकली किससे रिप्लेस हुआ है, ये = से। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, इक्वेशन। यहाँ पर केमिकल इन्वॉल्व है तो क्या नाम होगा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के दो टाइप हो गए, दो उसके अंदर पार्ट्स हो गए। पहली चीज क्या हो गई, रिएक्टेंट। दूसरा क्या हो गया, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा किस तरफ लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट हमेशा राइट। लिख लो ये बात। लिखो, अब देखो थोड़ा फास्ट लिखना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पहला टाइप पढ़ना है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम देखते रहो। दूसरा क्या पढ़ना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा, और एक और रिएक्शन का टाइप आप उसको कह सकते हो, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। वो ये लिखा, वो और अच्छे से कहीं लिखा होगा, वो मैं देख लेंगे। ये लिखा रिडॉक्स रिएक्शन। तो कितने टाइप हो गए, तो पांचों टाइप को ख़त्म करते हैं। उसके बाद 2 टॉपिक और रह जाते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये भी साथ में करवा देंगे। उसके बाद हम आएंगे बैलेंसिंग पे। फर्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो खुद भी डेफिनेशन बना सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक से ज़्यादा, प्रोडक्ट कितने हैं, एक, उस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाएगा। तो लिखो, ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जिसको वीडियो में देखना, वीडियो में देख लेना, ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूँ, समझ गए। आगे वीडियो रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पता है क्या कहते हैं, क्विक लाइन। क्या बोलते हैं,
तो ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। केमिकल नेम क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये क्या पूछ लिया है? कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, तो क्या होगा? CaO। हमने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला। डालने के बाद क्या हुआ? ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बाहर टच करोगे ना तो गर्म महसूस होगा। तो वो रिएक्शन जहाँ पर हीट एनर्जी निकले या रिलीज होती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सारा लिखवा दूंगा, फिलहाल आप ध्यान से समझो बस। एक्सोथर्मिक का देखो मतलब आप इससे भी समझ सकते हो। एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब हीट। वो रिएक्शन जहाँ पर हीट क्या हो? एग्जिट, उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ा क्या दिया मैंने आपको? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये नेचर ऑफ रिएक्शन होता है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है। समझ रहे हो? क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, तो कुछ बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख देते हैं, कुछ बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख देते हैं। तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप ऑब्लिक करके दोनों लिख के आओ, ठीक है? या फिर ब्रैकेट में लिख देना एक्सोथर्मिक, ठीक है? ध्यान दो, हमने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा, क्या बना? CaOH होल ट्वाइस। कौन बोल रहा है? किसने बताया? अच्छा, तुल्य। देखो अभी तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा इनको बताने दो ना, ठीक है? प्लस हीट, क्या रिलीज हुआ? हीट भी रिलीज हुआ। तो जो वो रिएक्शन जहाँ पे हीट भी रिलीज होता है, प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं, इसका मतलब हीट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से निकला है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर देखो तो इधर कितने रिएक्टेंट हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? तो कौन सा रिएक्शन हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है कि भाई हीट भी तो बना है, हीट भी तो प्रोडक्ट है? नहीं। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या होगा इसका? बस आराम से, हाँ हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मुंह धो लो नहीं तो पानी है। हाँ, कैल्शियम, बोलो। ये प्रैक्टिस से, याद करने से, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं। यस, याद करने पड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ देखो याद रखने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है, नॉर्मल नेम होता है लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? दो नाम होते हैं इसके, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नाम होता है स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, SLKED, स्लेक्ट लाइम। नोट डाउन करो ये रिएक्शन। मैं ये लिखवा नहीं रहा। व्हेन वी ऐड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इट रिलीज हीट विच रिएक्शन एक्सोथर्मिक इज नोन एज, ये रिएक्ट, बस सीधा रिएक्शन का नाम लिख दो, एक्टिविटी लिख दो। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? एक्टिविटी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक लाइन लिखना चाहते हो, सब लिख लो। व्हेन टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पे लगाया गया, ठीक है, बाहर क्या होता है? CO2, CO2 से ये रिएक्ट हुआ, CO2 एब्जॉर्ब हुआ, क्या बनेगा? कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में क्या बनता है? H2O वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है? इवेपोरेट। देखा है ना, शुरुआत में कितना गीला गीला लगता है, कुछ दिनों में सूख जाता है, पानी सारा का सारा हो गया, CO2 बाहर था, इससे रिएक्ट हो गया, ये क्या बना? कैल्शियम कार्ब, बोल भी सकते हो, बोलो कैल्शियम। तो ये क्या बना? इसका कॉमन नेम क्या है? लाइम, ठीक है। यही कैल्शियम कार्बोनेट और भी चीज़ों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मार्बल, ठीक है, चौक, ठीक है, प्लस हाँ जो आप देखते हो पानी के अंदर रहते हैं जो शेल होते हैं, किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी आ सकता है आपके पेपर में कि व्हाट इज लाइम स्टोन, हाउ डज इट फॉर्म। तो स्लेक्ट लाइम को हमने क्या किया? CO2 से रिएक्ट कराया। वाइट वॉशिंग। एक सेकंड रुकोगे तो बुक में ही दिखा दूँ ये कहाँ लिखा है, ठीक है ना। देखो देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ CO2। देखो बुक में लिखा हुआ, जरा देख लो, सब पढ़ पा रहे हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट विथ CO2 टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर कितने दिन के बाद बनता है? 2 और 3 days, जिसके बाद वो शाइनी फिनिश देता है वॉल पे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शाइनी फिनिश क्या चीज़ है? वो क्या है शाइनी फिनिश? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही वो शाइनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होता है? CO2 से रिएक्ट होने के बाद हमें वो देगा। ये रिएक्शन नीचे लिख दो। हाँ, ये किस टाइप का रिएक्शन होगा ये अभी आपके सिलेबस में अभी आगे आएगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप नहीं है। एग्जांपल लिखो, देखो क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल बेसिकली क्या है? कार्बन। कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो तो क्या बनेगा? कितने प्रोडक्ट हैं? कितने रिएक्टेंट हैं? तो ये भी हो गया। अब अगला देखो, H2 + O2 क्या बनेगा? बैलेंसिंग मत लिखना, C6 वो उसका एटॉमिक नंबर है। अब जैसे मैग्नीशियम लिख रहे हैं Mg, हम वहाँ 12 थोड़ी लिखते हैं रिएक्शन में। आ रहा है ना समझ? लिख लो, ये 2 एग्जाम्पल और लिख लो, ये आते हैं पेपर में। आगे देखो, एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन भी लिखा है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गिव सम एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आते हैं। तो नीचे हेडिंग लिखो, एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताओ भाई हार्दिक, क्या होते हैं? सर CH4 प्लस O2 को हीट करेंगे तो CO2 प्लस H2O और प्लस हीट। देखो कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल लिखो, ये लिखना ये जरूरी है, जल्दी जल्दी लिख लेना। सबसे पहले बताओ, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? कंप्रेस नेचुरल गैस CNG। ठीक है, CNG के अंदर मैक्सिमम की चीज़ किस चीज़ की बनी होती है? वो CH4, जिसको क्या बोलते हैं? मीथेन। देखो जब मीथेन को क्या कर रहे हैं, लिखो मत अभी, लिखो मत, 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए रुको। मीथेन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया? हीट किया। हमारे व्हीकल में CNG थी, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया? हीट। यहाँ पे हीट लिखानी है, मैं लिख देता हूँ, या बर्निंग वैसे ऊपर लिख दिया था उन्होंने, हीट लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा? CO2 एंड H2O प्लस यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, हीट। तो ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीथेन का फॉर्मूला भी लिख दो ना, CH4 बैलेंस। हाँ ठीक है, तुमने वो नहीं लिखे कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल? वो हाँ, एक बार ना बुक रेफर कर लेना जिसको जो नहीं लिख रहा है। चार्ज मीथेन का कुछ नहीं होता। हाँ, CH4 इज 0, न्यूट्रल। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आता है, क्या क्या बनता था बताओ? लिख के बताना इधर, सब अपनी अपनी कॉपी में लिख के बता। हाँ, फोटोसिंथेसिस लिखो ना। हाँ, बस वही बताना था कि प्लस इस तरीके से लिखेंगे। ध्यान ये देना है, पेन दिखा दो, कि इधर देखो 6H2O लिखा है, इधर 12H2O लिखा है। मैथ की इक्वेशन की तरह प्लस अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मैं सेम है तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस साथ में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। और इसको बैलेंस करने के लिए वो सब कुछ जो लिखा था सेम का सेम कॉपी। तो ये रिएक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? तो रेस्पिरेशन रिएक्शन इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे भी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। आपके घरों में देखा है वेजिटेबल होती है, सब्जी, कई बार ना पन्नी के अंदर बंद करके रखना,
जब वो सड़ जाती है तो पन्नी को कभी टच करना, वो गरम गरम लगती है। करा है कभी किसी ने? है नहीं, बाहर रख देना। एक सब्जी कोई सड़ी सी हो ना, उसको बांध के, पन्नी को बांध 2 दिन के लिए बाहर रख देना। जब उसको टच करोगे ना तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गर्म लगेगी। तो बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर या वेजिटेबल मैटर, उसको क्या बोला जाता है? कंपोस्ट। पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी, 9th में, कि कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, इसमें अर्थवर्म होते हैं, नॉर्मल कंपोस्ट कोई भी। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो कंपोस्ट बना, वो भी क्या एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल। लिख लो ये भी। ये वन द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय हीट, बाय लाइट और बाय एनी अदर मीन्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वीडियो में है, वैसे तो आप ऑडियो से देख के बाद में लिख लेना, ठीक है। फिलहाल इधर रिएक्टेंट कितने हैं? एक। प्रोडक्ट कितने हैं? एक से ज़्यादा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? रिएक्टेंट एक से ज़्यादा, प्रोडक्ट कितने? एक। क्या ये उल्टा नहीं है? तो रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नोन एज, आ रहा है समझ? एक एक्टिविटी आपके सिलेबस में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर रहे हैं भाई? इधर एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर एक सॉल्ट लिया जिसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। क्या नाम है? अब ये फेरस क्या है होता है भाई? देखो दो चीज़ें होती हैं, फेरस और दूसरा क्या होता है? फेरिक। फेरस मतलब +2, फेरिक मतलब, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे फेरस सल्फेट बनाना है। क्या बनाना है? सल्फेट पे चार्ज क्या होता है? SO4 2-। अब क्वेश्चन क्या है भाई? फेरस सल्फेट बनाना है, तो क्या होगा फॉर्मूला? FeSO4। देखो लिख लिया? क्या लिख रहे हो? बहुत देर से लिख रहे हो तुम, लिख लिया? ठीक है, अभी लिख लेना, 2 मिनट में टाइम देता हूँ ना। नहीं भी लिखा तो बुक में तो मार्क कर ही रहे हैं। फेरस सल्फेट ये जो होता है ना, इसके अंदर वाटर ऑलरेडी होता है पहले से थोड़ा सा। ये कंपाउंड इस तरीके से होता है, FeSO4 .7H2O। कैसा होता है? मतलब अगर आप इसको टच करोगे तो आपको थोड़ा वेटी सा लगेगा। क्रिस्टल है तो उसके अंदर हमने वो, अभी बताते हैं क्या हुआ इधर। देखो जैसे हमने FeSO4 .7H2O लिया, उसको थोड़ा सा हीट किया, तो जितने इसके H2O हैं वो क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट। क्या हो जाएंगे? तो H2O सारे के सारे उड़ गए, तो क्या बचेगा? सिर्फ FeSO4। ये कब होगा ऐसा? हीटिंग करने के बाद, ठीक है। तो FeSO4 हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, हमने इसको हीट किया, तो यहाँ पर देखो कुछ गैस निकल रही है, दिखाई दे रही है, जो कि वो अपनी लड़की अपना हाथ अपने मुंह के रखती है कि उसको इनहेल नहीं करना, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी गैस निकलती हैं? तो SO2 एंड SO3, जिसकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट स्मेल होती है। PUNGENT, पंजेंट स्मेल। थोड़ा देख लेना एक बार इसका। फॉल स्मेल मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती, उसको पंजेंट बोला। बाकी आप इसका करेक्ट मीनिंग गूगल पे देख लेना। तो पंजेंट स्मेल निकलती है कौन कौन सी गैस की वजह से? SO2 एंड SO3। तो रिएक्शन क्या होगी जरा सोचोगे? सोचना क्या, बुक में है देखो। FeSO4 को जब हमने हीट किया तो क्या बना? एक दूसरा कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम बताओ क्या होगा? फेरिक क्यों कह रहे हैं भाई वंशिका? ये हाँ बताओ। देखो आयरन पे चार्ज क्या है? +3, ऑक्सीजन पे क्या है? 2-। जब क्रॉस करके बनाओगे तो क्या बनेगा? Fe2O3। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। और साथ में क्या बना? SO2 एंड SO3। ठीक है, बैठ जाओ।
एक बार थोड़ा सा थ्योरी एक बार मैं पढ़ दूं, फिर लिख लेना, आप 5 मिनट ले लेना, लिख लेना। देखो ध्यान से, हमने स्टार्टिंग करी, FeSO4 किस फॉर्म में था? इट लूज वाटर व्हेन हीटेड इन, जब उसको हीट किया तो उसने लूज किया हुआ पानी। दूसरी चीज, इसको जब हमने और हीट किया तो क्या बना? Fe2O3 SO2 एंड SO3। पंजेंट स्मेल किस किस की थी? नाम क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर। देखो, और इसमें कुछ कलर चेंज भी होता है, वो आई थिंक एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लिखा भी है ना? हाँ, मैंने नोट्स में लिखवाया होगा, दिखाना एक बार। कोई नहीं, फिलहाल आप ये रिएक्शन नोट करो, मैं लिखवा रहा हूँ। अच्छा, ये ग्रीन से ब्राउन हो जाता है, स्टार्टिंग में भी तो कलर रहता है। Fe.7H2 का कलर क्या है? एक बार फोन है, एक बार देखना जरा। हाँ, एक चीज और समझ लो, FeSO4 का कलर होता है ग्रीन। क्या कलर होता है? ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर होता है, और Fe2O3 का कलर होता है ब्राउन, ये याद रखना है। तो इधर भी कलर चेंज हुआ। नहीं, Fe2O3.XS2। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रख लो, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ स्टार्टिंग से। FeSO4.7H2 का कलर क्या है? लाइट ग्रीन। इसको जब हमने हीट किया, वाटर सारा निकल गया, तो क्या बना? FeSO4। इसका कलर क्या है? ग्रीन। और जब हमने इसको हीट किया तो क्या बना? Fe2O3। इसका कलर क्या है? ब्राउन। कलर चेंज हुआ तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन है। और साथ में क्या बना? SO2 एंड SO3। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है, तो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। और ये ना आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वो स्टार्टिंग करेंगे, पता है कैसे? जो आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डाला था? वाटर में। क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया तो क्या कंपाउंड बना? आप ये बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। हाउ डज क्विकलाइम अगेन फॉर्म? ऑन हीटिंग। फिर से ये रिएक्शन लिखना पड़ जाएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? इससे पहले वाला रिएक्शन भी क्या है? FeSO4 वाला। ये भी क्या है? डिकम्पोजिशन। हीटिंग करने के बाद हो रहा है तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? लिख लो। एक और एक्टिविटी आती है इसके बाद। टाइम बता देना एक बार, कितना टाइम हो गया? 5 मिनट है अभी, तो यहाँ तक तो हो ही जाएगा। लेड नाइट्रेट लिख के दिखाओ। हाँ लिख लो, ये याद है या नहीं? बताओ, ऐसे ही बताओ तो। सर लेड नाइट्रेट PbNO3। वेरी गुड। ठीक है, भूलोगे तो इन्हें ना, ये सब जो पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ और, हाँ, ये जो लाइमस्टोन वाला रिएक्शन आपने देखा, इस रिएक्शन को कहाँ यूज़ किया जाता है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन। आप एक चीज़ देख रहे हो, मैं पूरा एनसीईआरटी फोकस पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं। किसी का पेपर है मंडे को साइंस का? तुम्हारा है? ये चैप्टर आ रहा है तो बचा हुआ एक बार थोड़ा सा बुक से सिर्फ रीड लगा। हाँ, लेड नाइट्रेट का मतलब फॉर्मूला क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? लेड नाइट्रेट को लिया और इसको हीट किया बर्नर के ऊपर। यहाँ पर एक फ्यूम निकल रहे हैं जिसका कलर क्या है? ब्राउन। क्या बोलते हैं? ब्राउन बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है ये? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फ्यूम्स कौन से निकल रहे हैं? इसको रिएक्शन को लिख के दिखा सकते हो क्या? चलो ट्राई करते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस, जब इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है? PbO
लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। NO2 के फ्यूम्स का कलर ही क्या होता है? एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, तो रिएक्शन का नाम, हीटिंग की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। रिएक्शन देखो इधर क्या लिखी है बुक के अंदर, PbNO3 होल्ड वाइज। बैलेंसिंग पे भी ध्यान नहीं दे रहे, बैलेंसिंग जब पढ़ेंगे कर लेंगे। PbNO3 क्या बना? PbO NO2 O2। क्वेश्चन आया ब्राउन कलर फ्यूम्स फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, क्या है वो? नाइट्रोजन ऑक्साइड मत लिखना, गलत हो जाएगा, डाइऑक्साइड। तो ये नोट कर लो, आज के लिए यहीं तक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। अगला एक्टिविटी यही है देखो।